सभी बागवान भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बागवानी की बात यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बागवानी की बात में बात करेंगे पतझड़ की समस्या के बारे में। पत्ते झड़ने की बीमारी को रोकना क्यों ज़रूरी होता है और पतझड़ से बागवान भाइयों को कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बातचीत शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन दबाएं बागवान भाइयों, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। हम बागवानी से संबंधित वीडियो आपके लिए लगातार बनाते रहते हैं। तो बागवान भाइयों, पतझड़ की समस्या की बात करें तो पतझड़ की समस्या लगभग हर क्षेत्र के बागवान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में लाखों परिवारों का रोजगार सेब उत्पादन से जुड़ा हुआ है। पौधे में विभिन्न प्रकार की बीमारियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेब कारोबार पर अपना असर डालती है। परिस्थितियों को देखा जाए तो सेब की पत्तियां बरसात के दिनों में ही झड़ जाती है और पेड़ की टहनियों पर केवल फल ही टंगे हुए नजर आते हैं। तो बागवान भाइयों, यह लगभग हर क्षेत्र की बहुत ही बड़ी समस्या है बागवान भाइयों, और इससे बागवान भाइयों को कई तरह के नुकसान होते हैं। बागवान भाइयों को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। एक तो बागवान भाइयों, पौधों में लगा फ्रूट क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी वीक हो जाता है। फ्रूट क्वालिटी में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फ्रूट क्वालिटी नहीं बन जाती है, रंग अच्छे से नहीं आता है और ना ही साइज़ अच्छा बन पाता है बागवान भाइयों, क्योंकि असमयिक पतझड़ हो जाता है। दूसरा, पतझड़ से आने वाले साल के सीजन में बुरा प्रभाव पड़ता है बागवान भाइयों। आने वाले साल में बीमा नहीं बन पाता है, जिसके कारण अगले साल की फसल पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा बागवान भाइयों, असामयिक पतझड़ के कारण पौधा न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाता है। पौधे का न्यूट्रिशन भी इससे प्रभावित होता है। पत्तियां ही सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन तैयार करती है बागवान भाइयों, जिसके कारण पौधा न्यूट्रिशन ले पाता है। जब पत्तियां ही पौधे में नहीं रहेगी तो न्यूट्रिशन पौधे को नहीं मिल पाता है बागवान भाइयों। इसलिए बागवान भाइयों को चाहिए कि वह पतझड़ की समस्या को बहुत गंभीरता से लें, पतझड़ ना हो इसके लिए कार्य करें। इसके अलावा बागवान भाइयों, यदि आपके बगीचे में पतझड़ की समस्या उत्पन्न होती है तो यह आपकी जेब पर भी बुरा प्रभाव डालती है। बागवान भाइयों, जब भी पतझड़ की समस्या हमारे बगीचे में आती है तो ऐसे में बागवान भाई परेशान हो जाते हैं और तरह तरह की फंजीसाइड, तरह तरह की दवाइयाँ बाजार से लाते हैं और छिड़काव करते हैं। बागवान भाइयों, यह आर्थिक तौर पर तो आपको बहुत बड़ा नुकसान करती है, लेकिन बागवान भाइयों, जब आप इन दवाइयों का छिड़काव अपने बगीचे में करते हैं तो यह आपकी समस्या को नहीं रोक पाता है, जबकि समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। तो बागवान भाइयों, पतझड़ की समस्या से निपटने के लिए हमें पूरे वर्ष में कार्य करना होता है। यह समस्या जब आती है, यदि बागवान भाई उसके बाद एक्टिव होते हैं तो इससे पार पाना बागवान भाइयों के लिए आसान नहीं रहता है बागवान भाइयों। इसलिए पतझड़ की समस्या को रोकना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए हमें पूरे वर्ष में कार्य करने की आवश्यकता होती है। बागवान भाइयों, सबसे पहले जब पतझड़ होता है तो पोस्ट हार्वेस्ट में हमें, जब बगीचे में पतझड़ हो रहा होता है तो पत्तियों को, झड़े हुए पत्तों को डीकम्पोज ज़रूरी रूप से करना चाहिए। इसके लिए बागवान भाई जो केमिकल फार्मिंग करते हैं वह यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। 10 किलो यूरिया का छिड़काव आप ज़मीन पर तौलिए में कर सकते हैं, और जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो डीकम्पोज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बागवान भाइयों जो बीमारी वाले पत्ते हमारे ज़मीन पर गिरे होते हैं वह डीकम्पोज हो जाए बागवान भाइयों। इसके साथ साथ बागवान भाइयों, जब भी नए साल में बीमा
स्प्राउट हो रहा होता है तो उससे पहले हमें तौलिए की मल्चिंग ज़रूरी रूप से करनी चाहिए, ताकि ज़मीन के कांटेक्ट में जो फंगल डिजीज़ होते हैं बागवान भाइयों, वो पत्तों के साथ कांटेक्ट में ना आए। इससे भी बागवान भाइयों फंगस पौधे पर आसानी से नहीं जाती है। यदि ज़मीन पर मल्च होता है बागवान भाइयों, तो ज़मीन के फंगल या इंसेक्ट पौधे पर नहीं आ पाते, जिसके कारण बागवान भाइयों को इससे निजात मिल सकता है। तीसरा बागवान भाइयों, जब आप प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग इस तरह से करनी चाहिए कि सनलाइट पेनिट्रेशन पूरे पौधे में हो। सूरज से आने वाली किरणें पौधे के कोने कोने तक पहुंचे, इस तरह से प्रूनिंग करें। और साथ ही साथ अगर दो शाखाओं के बीच हवा का प्रवाह हो पाएगा तो सनलाइट ना पहुंचने के बावजूद भी खराब मौसम में जब बारिश होती है तो हवा से भी पौधे की कनोपी सूख जाती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है बागवान भाइयों। इसलिए प्रूनिंग करते समय शाखाओं के बीच इतना स्पेस ज़रूर रखें ताकि पौधे की शाखाओं में से हवा का प्रवाह हो सके, और ख़राब मौसम में भी जब बारिश बंद होती है तो पत्तियां ज़्यादा देर तक गीली ना रहे, हवा से भी पत्तियां सूख जाए। इस तरह से बागवान भाइयों, जब आपके पौधे पर फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो बागवान भाइयों आपके बगीचे में पतझड़ की समस्या का आना भी नहीं रहेगा। आपको पतझड़ से निजात मिल पाएगा। इसके साथ साथ बागवान भाइयों, सेब में फल लगने से लेकर और हार्वेस्टिंग तक हर 20 से 22 दिन के अंतराल में फंजीसाइड की स्प्रे अपने बगीचों में ज़रूर रूप से करते रहें, और बगीचे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और पुरानी झड़ी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके डीकम्पोज कर दें। बागवान भाइयों, यदि आप पूरे साल में यह कार्य करते हैं तो गारंटी से आपके पतझड़ की समस्या आपके बगीचे में बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आपकी फ्रूट क्वालिटी बेहतर होगी, फ्रूट साइज बेहतर होगा, और आने वाले वर्ष के लिए भी अच्छा बीमा बनेगा। तो बागवान भाइयों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बागवान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।